एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी ने एक और वैकेंसी निकाली है। बहुत ही अच्छा अवसर है क्योंकि 4-5 साल बाद ये वैकेंसीज आती हैं। अभी 2 और वैकेंसीज आई थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है मैं फिर से बता दूंगी। अगर आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच में है तो ये वैकेंसी आपके लिए है। अगर अभी आप 30 या 35 साल के हैं और आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है, पीएचडी क्वालिफाई कर रखे हैं, तो ये माने कि प्लस पॉइंट है आपके लिए। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम फिनिश कीजिए। एग्जाम 2 चरणों में होगा। पहले मेंस होगा, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपका पहले प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा। अगर प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेंस में आपको रिटन एग्जाम देना होगा और रिटन एग्जाम के बाद फिर वाइवा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट आपको करना है। क्या है ये वैकेंसी, बहुत अच्छे से मैं डिटेल में आपको बताने जा रही हूं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है और ये वैकेंसी आज के दिन ही मैंने देखी है। हालांकि ये कल ही इसका नोटिफिकेशन मैंने चेक किया था। कल से फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। क्या है ये वैकेंसी, कैसे देख सकते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, यूपीपीएससी की ये वेबसाइट है। इसमें आपको रिक्रूटमेंट वाले कॉलम में जाना है, उसके बाद आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो ये जो वैकेंसीज आ रही हैं अपने पास में 4/9/2025, यानी कि कल ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। स्टार्ट हो चुकी हैं ये डेट्स फॉर्म फिल करने के लिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ऑफ यूपी एग्जामिनेशन, मतलब उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनके लिए टीचर्स बनने की वैकेंसी आपके सामने है। और ये जो फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो गई है, यानी कि कल से। आज 5 सितंबर है और ये जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगी 6 अक्टूबर तक। ठीक है, 6 अक्टूबर 2025 तक रहेगी। फी डिपॉजिट करने का जो काम है वो 6 तारीख को ही चलेगा। लास्ट डेट रिकैंसलेशन, अगर आपको फीस के बारे में कुछ भी करना है, चेंज करना है, उसमें आपको 13 अक्टूबर तक का समय है। मॉडिफिकेशन जो होगा वो 13 तारीख तक आप कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट को आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चेक कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये है इसका नोटिफिकेशन, आप यहाँ पर चेक कर लें। तो फीस की बात करी जाए तो बहुत ही कम है फीस, 100 रुपए। और उसके बाद में ये जनरल कैटेगरी के लिए है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 40-25 रुपए, बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है। अच्छा, इसके लिए भी आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था ओटीआर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अगर आप फिर से कहेंगे तो मैं कंप्लीट इसका वीडियो बनाकर आपको बता दूंगी। देखिए, ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपको जो इनकी वेबसाइट है इसी में जाकर करना है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन को, ये है ओटीआर सेक्शन, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इससे क्या होगा कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इसमें फिल कर देनी है, ताकि फॉर्म फिल करते वक्त आपको ये सारी जानकारियां फिल ना करनी पड़े। अच्छा, जब आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके 72 घंटे के बाद ही आप फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर पाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स वाकई में इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो अभी आप जाएं और ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लें, फिर 72 घंटे बाद आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। 1 महीने का समय है, तो आपको इसके लिए रेडी रहना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पर आगे बात है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है के बाद में जो वैकेंसी है इसमें आपकी जो उम्र है, आयु सीमा जो है वो 1 जुलाई 2025 से वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और आपकी 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष है और आप जनरल हैं या किसी भी तरीके की आपको छूट नहीं मिली हुई है तो उस कैटेगरी में आपकी उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो किसी तरीके का रिलैक्सेशन है या फिर रिजर्वेशन है वो किसको मिलेगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, ठीक है, तब आपको सभी तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप कहीं और से, भारतवर्ष में कहीं और से आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि किस क्षेत्र में आपको ये जॉब मिलेगी। तो जो डिग्री कॉलेजेस हैं, है ना, डिग्री कॉलेज हैं, उनमें आप इस जॉब के लिए टीचर्स बनेंगे, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या लेक्चरर कहा जाए तो लेक्चरर बनेंगे। बहुत सारे विषय हैं जिसमें आप देखिए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, कला, चित्रकला, संगीत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, मतलब एजुकेशन, है ना। और इसमें आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन, पहले तो एमएड होना चाहिए,
नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका पीएचडी होना चाहिए। दोनों ही कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपने नेट क्वालिफाई कर रखा हो या फिर पीएचडी कर रखा हो। ठीक है, दर्शन शास्त्र, इसके बाद समाज शास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन को चेक करना है। जो एग्जाम होगा, एग्जाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एग्जाम होगा 2 चरणों में आपका एग्जाम होगा। पहले तो प्री होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, पहला हो जाएगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन में ये सारे विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भूगोल, भारत एवं विश्व, इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे। ये जो अंक होंगे इसके, वो 30 नंबर ही होंगे। ये देखिए, प्रश्न पत्र की संख्या जो होगी, मुख्य जो परीक्षाएं होंगी वो कैसे होंगी, पहले प्री होगा, जैसे पीएससी में होता है, पहले प्री होगा, आप उसका एग्जाम देंगे। उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो वस्तुनिष्ठ टाइप के आएंगे, मतलब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, आपने एक चुनना है और आंसर दे देना है। ठीक है, अगर क्वालिफाई कर जाते हैं आप प्री को, तो फिर आपका लिखित परीक्षा में मेंस होगा, दूसरा एग्जाम होगा मेंस का। अच्छा, क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो किस तरीके से क्वालिफाई करें। जनरली ये क्या करते हैं, 15 गुना लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मेंस के लिए एग्जाम होता है। करना क्या है, प्रश्न पत्र का जो प्रारंभिक परीक्षा में जो होगा, पहले तो आपकी प्रश्न पत्र की संख्या 1, प्रश्नों की संख्या 120 सामान्य अध्ययन के लिए, 30 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे, और आपका जो विषय होगा जिसमें आपने पीजी किया हुआ है, मतलब जिसमें आपने मास्टर डिग्री लिया हुआ है, वो सेकंड पेपर होगा, मतलब सेकंड आपका विषय होगा, उसमें 90 प्रश्न होंगे। इस तरह से टोटल 120 प्रश्न होंगे। और वैकल्पिक विषय आपका गणित है अगर, ठीक है, तो आपको 20 प्रश्न कम होंगे, मतलब क्या होंगे, 70 प्रश्न होंगे। क्यों? क्योंकि गणित के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है, इसलिए वहां पर 70 प्रश्न दिए जाएंगे। कुल पूर्णांक कितने होगा, 150 होगा, और जो समय अवधि होगी वो 2 घंटे का समय होगा। अच्छा, इसमें माइनस मार्किंग भी होगी। अगर आपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया तो 2 नंबर, और अगर नहीं आंसर आपका गलत हो जाता है तो 0.3 मार्क्स जो होंगे वो आपके कट कर दिए जाएंगे। ठीक है, जो मेंस एग्जाम होगा, आप सिलेक्ट हो गए, मेंस होगा, तब आपको एक जो पेपर होगा, इसमें प्रश्नों की संख्या होगी 20, और जो कुल अंक होंगे वो होंगे 200। ठीक है, 80 + 120, और समय अवधि जो होगी वो 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ही आपको हर एक विषय का सिलेबस भी दिया हुआ है, आप यहाँ से सिलेबस भी चेक कर सकते हैं सभी विषयों का, सामान्य अध्ययन का भी, मतलब जो जनरल पेपर होगा उसका भी, बाकी आपके जो विषय हैं सभी का आप सिलेबस चेक कर सकते हैं। सपोज करते हैं एक विषय हम देख लेते हैं, चलिए उदाहरण के तौर पे हम एक विषय चेक कर लेते हैं, भौतिक विज्ञान। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दिया हुआ है, जैसे गणितीय भौतिकी, मैथमेटिकल फिजिक्स है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स आता है, क्वांटम मैकेनिक्स आता है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत आता है, ऊष्मा गतिकी और सांख्यिकी भौतिकी है ना, थर्मोडायनेमिक्स आता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सारे ही विषय हैं। तो जो सिलेबस है एक्चुअल में जो आपने पीजी किया होगा उसी का सिलेबस है, बस आपको प्रिपरेशन करना है। अगर आप इसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्री के लिए आपको क्वालिफाई मार्क्स चाहिए है। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, और फिर मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के बाद में फिर आपका वाइवा होगा। वाइवा में जनरली आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होता है, उसको आप चेक कर लीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स तो वैसे भी आप अपने लगाएंगे, वो सारे ही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ये है वैकेंसीज भी आपकी दी हुई हैं, कितनी टोटल वैकेंसी है। जैसे वनस्पति विज्ञान में जो टोटल रिक्त पद हैं वो 79 है ना। आगे अनारक्षित के लिए 33 हैं, और आगे हम ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। भूगोल में, इतिहास में, सामान्य ज्ञान में, है ना, शारीरिक शिक्षा, राजनीति विज्ञान, शिक्षा शास्त्र में जो टोटल वैकेंसी है वो 14 है। और इस तरीके से आरक्षित अनारक्षित का जो कॉलम है आप इसे चेक कर लीजिए। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 1253 है। आगे घटा बढ़ा भी सकते हैं ये लोग। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं, और आप मुझसे क्या पढ़ना चाहते हैं, चाहे तो आप एजुकेशन विषय में आप मुझसे कुछ पढ़ना चाहते हो, कोई आपकी क्वेरी हो, आप किसी विषय को पढ़ना चाहते हो, जैसे जनरली हम एजुकेशन की क्लासेस लेते हैं, तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो आप बताइएगा, मैं उसकी क्लासेस आपके सामने लेकर आ जाऊंगी। और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप एक बार बहुत अच्छे से डाउनलोड करें, पढ़ें,
और मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि आपकी उम्र अगर 30 से 35 साल के बीच में है तो आगे आने वाले समय में जो वैकेंसी है वो 4-5 साल बाद आती है, तो आप 40 क्रॉस कर जाएंगे। इसलिए अगर आप 30-35 साल के हैं तो आप ये वैकेंसी को हाथ से ना जाने दें, अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। पहले तो फॉर्म फिल कर दीजिए, है ना, और फॉर्म फिल करने के बाद में अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम दीजिए, ताकि आपका ये जो एग्जाम है वो फिनिश हो जाए और आप इससे क्वालिफाई कर जाए। ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इसके पहले जो नोटिफिकेशन थी वो भी मैंने आपको बताई थी, अभी कुछ समय है, लेक्चरर के लिए मेल फीमेल गवर्नमेंट कॉलेज इंटर कॉलेज के लिए थी। इसका भी जो आखिरी डेट है वो 19 सितंबर है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो फिल कर लीजिएगा, यहाँ से आप उसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, है ना। और ये जो तीसरी थी LD ग्रेड वाली, ये तो निकल गई है, तो इसका जो लास्ट डेट था वो था 28 अगस्त। अगर आपने फिल कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसे जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपके पास सारी क्वालिफिकेशंस हैं, आपने PhD किया हुआ है, नहीं तो नेट क्वालिफाई किया हुआ है, तो मौका बहुत अच्छा है, इसे हाथ से ना जाने दें, अगर आपकी उम्र भी मैच कर रही है जो इन्होंने पूछा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो? मैं आपको बता दूं कि हमने एक और सीरीज स्टार्ट करी है अपने इस चैनल पे, जैसे कि हमारी चैनल का जो नाम है वो है सेल्फ लर्निंग। तो अब से हम हेल्थ और एजुकेशन पर भी वीडियोस लेकर आएंगे, जिसमें कि आपके घरेलू जो हमारी चीजें होती हैं उससे हम अपनी हेल्थ को किस तरीके से सुधार सकते हैं, तो उनके वीडियोस भी मैं अपने इस चैनल पर लेकर आने वाली हूँ, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके साथ में जो एजुकेशन के वीडियोस हैं वो तो आपके सामने होंगे ही, जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन के वीडियोस भी होंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी तक हमारे चैनल को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप अपनी लर्निंग को इनहेंस करना चाहते हैं, खुद अपने बहुत बिना पैसे खर्च किए अपने आप में अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने आप ग्रोन अप करना चाहते हैं, ग्रोइंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल के साथ में जरूर जुड़े। चैनल का नाम है सेल्फ लर्निंग, आपको सब्सक्राइब करना है, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको इसको भी लाइक करना है और दूसरे स्टूडेंट्स तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए